नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 28 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले दोस्तों जो बात करेंगे वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में एक अच्छी अपडेट निकल के आ गई है कि इसका जो विज्ञापन जारी होगा अगस्त के एंड तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 3900 पदों पर अध्याचन शासन को मिलने वाला है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को, और इसके बाद आप लोगों का ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन संख्या 49 के तहत ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और इसकी तैयारी चल रही है। लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, तो यहाँ पर दिया गया है कि अब ये पहला जो विज्ञापन होगा भाजपा के शासनकाल में, और ये आप लोगों का अगस्त के अंत तक जारी किया जाएगा। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, तो उसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं और इसका सिलेबस governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं अगर प्राचार्य भर्ती की। दोस्तों प्राचार्य भर्ती के 290 पदों पर रिक्त पदों पर चयन की तैयारी शुरू हो गई है। इसका जो एग्ज़ाम था मार्च में होना था, लेकिन उसके बाद इसका एग्ज़ाम कई बार पोस्टपोन्ड हुआ और फिलहाल अब इसका जो एग्ज़ाम लगाया गया है 11 अक्टूबर 2020 को लगाया गया प्राचार्य भर्ती का। ठीक है, तो जो उम्मीदवार हैं इस भर्ती के लिए अपना तैयारी करते रहें। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है। यूजी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 1 अक्टूबर से, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की यानी ग्रेजुएशन कोर्स की जो कक्षाएं होंगी वो 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। वहीं स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई 1 नवंबर से होगी। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2020-21 सत्र का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया कि कम से कम 45 दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जाएंगी, उसके पश्चात ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी। तो जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बात कर लेते हैं AKTU की। तो दोस्तों AKTU ने बीटेक तृतीय वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 150 छात्रों का परिणाम रोक दिया गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस साल कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, तो शासन से ऐसे निर्देश थे कि अंतिम वर्ष को छोड़ करके बाकी जो छात्र हैं उनको प्रोन्नत कर दिया जाए। तो उसी के अनुसार नियमानुसार AKTU ने कल देर शाम बीटेक तृतीय वर्ष 8वें सेमेस्टर के छात्रों का परिणाम जारी कर दिया गया है। करीब 35,000 छात्र थे जिनको प्रमोट कर दिया गया है। सोमवार को जारी हुए रिजल्ट में 4 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, इनको और इसके अलावा आंतरिक अंक ना मिलने की वजह से 150 छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। तो ये जो रिजल्ट है आप लोग जाकर के वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। तो दोस्तों यूपी बोर्ड इंटर की मार्कशीट आज से लखनऊ में बंटनी शुरू हो जाएंगे, इसीलिए इसके अलावा बाकी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे मार्कशीट बंटनी शुरू होगी। लिखा है राजधानी में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों की मार्कशीट का वितरण मंगलवार से किया जाएगा। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से वितरण शुरू होगा। वितरण 28 से 31 जुलाई तक किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो दोस्तों ये मार्कशीट बांटी जा रही है ये विद्यालयों को बांटी जा रही हैं। ठीक है, छात्रों के लिए नहीं है। जो विद्यालय हैं पहले उन विद्यालयों को बांटी जाएंगी, इसके बाद जब विद्यालयों में पहुंच जाएंगी फिर ये बच्चों को बांटी जाएंगी। विद्यालय अपने हिसाब से बच्चों को बांटा जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है TGT PGT भर्ती को लेकर के, चाहे वो 2016 की भर्ती हो या 2020 की आने वाली भर्ती हो। कल आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड का घेराव किया गया और अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा दमखम दिखाया। इसके वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं तो आप लोग कल हमने वीडियो डाला, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इंटरव्यू पर ये बात हुई यहाँ पर कि 20 अगस्त तक साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और नई भर्ती पर भी जो 2020 में TGT PGT की आने वाली उसको लेकर के भी 20 अगस्त तक ही निर्णय लेने के लिए अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 20 अगस्त तक नई भर्ती के बारे में कुछ प्लानिंग नहीं होती है, TGT PGT इंटरव्यू की शेड्यूल जारी नहीं होते हैं, जीव विज्ञान की परीक्षा पर कुछ निर्णय नहीं होता है, तो फिर से एक बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
ठीक है, तो अब जैसा कुछ अपडेट निकलेगा देखते हैं 20 अगस्त तक क्या होता है। वैसे चयन बोर्ड तो आप लोग जानते हैं किस तरह से काम करता है, मक्कारी करने में यूपी ट्रिपल एससी के बाद दूसरा आयोग है ये। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी की 574 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं आज से। ठीक है, कुल 39 विषयों में लिए जाएंगे प्रवेश। सीएमपी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अधिक सीटें। तो जो छात्र पीएचडी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में, उनके लिए आज से आवेदन फॉर्म शुरू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट है किस स्कूल में किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। तो इसके लिए 28 जुलाई से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 39 विषय हैं जिसमें पीएचडी कराई जा रही है, 574 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें से आप लोग आज से आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। दोस्तों वो याचिका खारिज कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों सुनवाई हुई कोर्ट में और सुनवाई में कहा गया कि याचिका में कोई विशेष दम नहीं था, इस वजह से याचिका खारिज कर दी गई और ये छूट दी गई अभ्यर्थी को कि अगर चाहें तो दूसरी याचिका डाल सकते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं उसमें दम होना चाहिए याचिका में। ये याचिका थी जो एक तरीके से पीआईएल थी। ठीक है, तो पीआईएल को यहाँ पर लिखा है कि जांच करा जाने के लिए थी, लेकिन इसको संबंधित विवरण के अभाव में खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह को जनहित याचिका पर सुनाया है। ठीक है, और इसमें ये कहा छूट दी गई है कि अगर चाहें तो दोबारा से अच्छी तरीके से याचिका दायर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड अपडेट की। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने इस बार पुनर्मूल्यांकन पर थोड़ा सा परिवर्तन किया है। क्योंकि परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार लिखित परीक्षाएं नहीं कराई गई। अभी तक लिखित परीक्षा होती थी तो जिस विषय में आप पुनर्मूल्यांकन कराते थे उसी विषय के नंबर घटते या बढ़ते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने कहा है कि अगर आप पुनर्मूल्यांकन कराते हैं तो एक विषय का अगर नंबर बढ़ा तो बाकी अन्य विषयों का भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर इस बार एवरेज दिए गए हैं। कापियों का मतलब एग्जाम हो नहीं पाया तो एवरेज नंबर दिए गए हैं। एक विषय का अगर आपने मूल्यांकन कराया तो बाकी विषयों के भी नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर एक विषय के नंबर घटे तो बाकी विषयों के उसी हिसाब से घट जाएंगे। तो अब अभ्यर्थी परेशान है बेचारे कि अगर बढ़ गए तब तो ठीक है, सभी विषयों में फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर घट गए नंबर तो फिर सभी विषयों में नुकसान हो जाएगा। अभ्यर्थी इसको लेकर के उहापोह की स्थिति में पड़े हुए कि आखिर क्या किया जाए। बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आप लोग ये एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। कल इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए खास सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इसकी परीक्षा दोस्तों जो 9 अगस्त को प्रस्तावित है, 9 अगस्त को इसकी परीक्षा समय से हो रही है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो है पीसीएस की मुख्य परीक्षा को लेकर के लिखा है अब की बार गाजियाबाद में भी होगी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। आप लोग जानते हैं अभी तक जो मुख्य परीक्षा होती थी प्रयागराज और लखनऊ में होती थी, लेकिन इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने निर्णय लिया है कि छात्रों को ज़्यादा इधर से उधर भागना ना पड़े। जो दिल्ली साइड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए गाजियाबाद में भी सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो इसके लिए आज 28 जुलाई से 4 अगस्त तक अभ्यर्थी वेबसाइट में जाकर के अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में जाकर के अपना परीक्षा केंद्र अगर बदल सकते हैं, अगर आप दिल्ली साइड के रहने वाले हैं तो गाजियाबाद सेंटर ले सकते हैं। आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये आवेदन हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर। बात कर लेते हैं बीईओ परीक्षा को लेकर के। तो लिखा दोस्तों बीईओ प्रारंभिक परीक्षा फिर टलने के आसार। इसके लिए मैंने कल ही आपको जानकारी दिया था कि जो बीईओ की परीक्षा है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है, वो 16 अगस्त को प्रस्तावित है और 16 अगस्त को पड़ रहा है संडे। और जानते हैं यूपी में मिनी लॉकडाउन लागू है और संडे और सैटरडे मिनी लॉकडाउन रहता है। ऐसे में परीक्षा करा पाना लोक सेवा आयोग के लिए संभव नहीं है। ऐसे में परीक्षा टाली जा सकती है, हालांकि ज़्यादा टलने के आसार नहीं है,
ठीक है, लेकिन परीक्षा टाली जा सकती है अगर लॉकडाउन नहीं हटता है तो। फिलहाल अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। दोस्तों लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर फैसला जल्द, मुख्यमंत्री आज कार्मिक विभाग व आयोग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग जानते हैं नई भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है, जिसको पीईटी बोलते हैं। ठीक है, पेट, जैसे आपने टेट नाम सुना है, नेट नाम सुना, उसी तरीके से पेट होता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के अनुसार भर्ती कराएगा। इसके बारे में यूपी ट्रिपल एससी ने एक प्रस्तावित जो प्रारूप है वो जारी किया था, उसके लिए अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए किस तरीके से पेट के अंतर्गत भर्ती होगी। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दो तरीके से परीक्षाएं होंगी। पूरा कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसको आप लोग देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी बैठक है और इस पर की प्रक्रिया पर जल्दी फैसला हो सकता है। जैसी अपडेट निकल के आएगी आपको आने वाले वीडियोस में शेयर किया जाएगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अंत में दोस्तों ये अपडेट है कि कंटेनमेंट जोन का दायरा अब पहले से कम होगा। दोस्तों अभी तक कंटेनमेंट एरिया जहां पर कोविड पेशेंट निकलते थे वहां पर ज़्यादा था, लेकिन अब इसको कम करने का फैसला किया गया है। अगर किसी मोहल्ले में एक पेशेंट निकलता है कोरोना का, 100 मीटर के रेडियस पर कंटेनमेंट जोन रहेगा। अगर एक से ज़्यादा पेशेंट निकलते हैं किसी मोहल्ले पर तो 200 मीटर रेडियस का कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट हो गई आज की महत्वपूर्ण। और अंत में छोटी सी अपडेट और है कि चीन के 47 क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगा। तो भारत सरकार ने चीन के 47 क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इनके नाम की सूची जारी नहीं की गई है कौन कौन सी ऐप हैं। उसी तरीके से दोस्तों पबजी जैसे गेमिंग ऐप पर भी जल्द गिर सकती है गाज, क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पबजी खेलते हैं, उनको भी परेशानी मिल सकती है, वो भी बैन हो सकता है आने वाले टाइम पर। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।